तुम्हें भी शिकायत है कि तुम्हारी पैची बियर्ड है, सो तुम आए हो एकदम करेक्ट वीडियो पे। एज बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारे बियर्ड्स एकदम पैची है जैसा मेरे पहले थे एंड तुम्हें अब चाहिए इस तरह से फुल बियर्ड, सो डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना। तो आज हम बात करेंगे इस चीज़ पे कि हम लॉन्डो में बियर्ड की इतनी समस्या क्यों आ रही है। अगर तुम्हारी बियर्ड भी ना पैची है, सो इसके सिर्फ दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि तुम्हारा जेनेटिक वीक होगा। अगर तुम्हारा जेनेटिक वीक नहीं है, तुम्हारा जेनेटिक स्ट्रांग है, तुम्हारे पापा दादाजी की सबकी बियर्ड एकदम ओके ओके डेंस आती थी एंड तुम्हारी बियर्ड पैची आ रही है, सो कहीं ना कहीं कमियां तुम में हैं। अगर आप आते हो इस कैटेगरी में, अगर आपके जीन्स स्ट्रांग है एंड आपकी बियर्ड फिर भी नहीं आ रही है, सो इस चीज़ में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उससे आपकी बियर्ड फुल्ली ग्रोन बियर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक मी, क्योंकि मेरी बियर्ड भी बहुत ही पैची थी एंड इसे मैंने कैसे एंड अगर आप लोग कैटेगरी नंबर 2 में आते हो जिसमें आपके बियर्ड में यानी कि जीन्स में ही कमी है, यानी कि आपके दादाजी की, आपके फादर की, उनकी बियर्ड भी पैची आती थी, इसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये 100% सॉल्व नहीं होगी, बट काफ़ी सारे लोगों में यानी कि 90% लोगों में अभी भी चांस है कि ये चीज़ आप में वर्क करे। तो आज का वीडियो हम मर्दों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एज बिकॉज कहते हैं ना कि मर्दों का चेहरे का मेकअप ही उसकी दाढ़ी होती है। कि अगर आपके जीन्स होके आपके फादर की बियर्ड एकदम बराबर आ रही है एंड आपके ग्रैंडफादर की बियर्ड भी एकदम बराबर थी, सो आप में ऐसी क्या कमी है जिससे आपकी बियर्ड फुल्ली ग्रोन नहीं कर पा रही है। सो इसका सबसे पहला कारण है आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। देखो, एक मर्द को मर्द बनाने वाला चीज़ होती है टेस्टोस्टेरोन, करेक्ट। सो ये चीज़ क्या करती है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये आपके मेल बॉडी में बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जस्ट लाइक कि आपकी बियर्ड आना, आपकी हाइट, आपकी आवाज़, आपकी मर्दाना आवाज़, ठीक है, एंड आपके जो हेड्स को जो बॉल्ड करती है, जो डीएचटी में कन्वर्ट होता है, मतलब हर चीज़ की वजह है टेस्टोस्टेरोन। आपके मसल ग्रो होंगे जल्दी, आप एज कम्पेयर टू फीमेल आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो, जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो ये चीज़ें हमें काफ़ी कुछ देती है। सो ये टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है एंड आपने इसे ही कम रखा है, इसके लेवल को उस लेवल से ही कम रखा है, जस्ट बिकॉज कि आप थोड़े आलसी हो। अगर आपकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है जैसे कि स्कूल या कॉलेज, फिर घर, सोफ़ा पे एंड फ़ोन, स्क्रीन टाइम ऑन, स्क्रीन टाइम मोर देन 8 घंटा, मोर देन 9 घंटा, फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई खेल कूद नहीं, कोई जिम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, नो वर्कआउट, टेस्टोस्टेरोन की कमी तो आपके अंदर आनी ही थी। अगर आपको बियर्ड चाहिए, सो देखो, बियर्ड किसको होती है, बियर्ड होती है मर्द को, ठीक है। अगर आप फुल्ली लेजी हो, सो आई डोंट थिंक सो यू डिज़र्व दिस बियर्ड, ठीक है। अगर आपको बियर्ड चाहिए ना, सो मेक श्योर करो कि आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, अपनी फिजिकल एबिलिटी इतनी बढ़ाओ कि आपकी बॉडी को लगे कि भाई ये मर्द है। सो मर्द वाली चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, सो यू हैव टू डू कि आपको अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करना होगा। एंड टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप इंजेक्शन ले सकते हो, लेकिन वो सबसे स्टूपिड रास्ता होगा मेरे हिसाब से, एज बिकॉज एक तो वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं एंड सेकेंडली वो आपके बॉडी में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपकी एक टांग बड़ी हो जाएगी, एक टांग छोटी रहेगी, आपके एक कान बड़े हो जाएंगे। अगर आपको मेरे तरह अपनी बियर्ड को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करना है ना, सो यू हैव टू डू कि अपनी फिजिकल एबिलिटी बढ़ाओ, वर्कआउट करो, जिम जाओ, दिन में कुछ नहीं तो कम से कम आधा घंटा वॉक के लिए निकलो, रनिंग करो, जिससे आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज़ हो गया एंड आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होने से ये चीज़ आपके बियर्ड पे इफ़ेक्ट करेगी एंड आपकी बियर्ड इससे जल्दी ग्रोन करेगी। सो अगला पॉइंट ये है ना कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्श साबुन से या फेस वॉश से अपना बार बार फेस एरिया जब कवर कर रहे हो ना, धो रहे हो ना उसे, सो इस दौरान ना हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज है अभी 17-18, सो इस टाइम जब आपकी बियर्ड उगने का टाइम आता है एंड उस टाइम पे वो फॉलिकल्स जब स्टिमुलेट होता है, यानी कि वो जब जैसे
ग्रो करना चालू कर रहा है, जैसे वो अंदर अपना हेयर्स को निकालना चालू कर रहा है, एंड आप क्या कर रहे हो, उस हेयर्स को लगातार बार बार दिन में 3 बार 4 बार 6 बार उसे साबुन घिस रहे हो। सो क्या हो रहा है, उस प्यारे से छोटे से बाल का आप पूरा नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, जिससे वो हेयर कभी पूरा डार्क थिक हेयर में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है। सो द थिंग इज, अगर बहुत ज़्यादा आप हार्श साबुन, फेस वॉश एंड मल्टीपल टाइम्स अगर आप रिपीटली अपने बियर्ड एरिया में बार बार लगा रहे हो, सो क्या होगा, आपके जो हेयर्स है उसका जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपको जैसे मैंने बताया, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, एंड आपके हेयर्स एकदम वीक हो जाएंगे। एंड इसी की वजह से आपकी जो बियर्ड्स उधर आएगी इतनी पतली होगी कि आप उसे बियर्ड नहीं कहोगे। ठीक है। सो अगली चीज़ ये है कि आपको एक कोम लेना है। ठीक है, कोम अगर वुडन कोम हो सो और अच्छा, एज बिकॉज वुडन कोम का कोई ज़्यादा यानी कि कुछ बेनिफिट नहीं है, बट जो इसके जो नीडल्स होते हैं ना, इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये काफ़ी जेंटल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके घर में होते हैं ना प्लास्टिक वाले, उसके मुकाबले ये काफ़ी जेंटल होते हैं। सो यू हैव टू डू कि अपने बियर्ड पे इसे ऐसा बार बार आपको इसे कोम करना है। के 2 फ़ायदे होंगे, बताऊँ क्या। पहला फ़ायदा, अगर जो इसे स्टार्टिंग से ऐसा कोम करोगे ना, सो जो आपके बेबीज़ हेयर होंगे ना, जो अभी उग रहे हैं, सो उन्हें उनके बचपन से ही आदत होगी एक ही डायरेक्शन में ग्रो करने की, जिससे आपकी बियर्ड काफ़ी एस्थेटिक लगेगी। एंड दूसरी चीज़ ये, अगर आप इसे ऐसा कोम कर रहे हो, सो इसके जो नीडल्स है, नीडल्स नहीं है यानी कि इसके जो पॉइंट्स है, ये आपके इस एरिया में, तो ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड फ्लो को काफ़ी इंक्रीज़ कर देगा, जिससे सो हमारे बॉडी में जो ब्लड्स होते हैं ना, वो काफ़ी न्यूट्रिशन कैरी करते हैं अपने अंदर। सो जैसे वो फ्लो के इधर आएंगे ना, सो आपके जो बालों को जितने भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी, सो वो उन्हें फुलफ़िल करेगा, एंड जिससे आपकी बियर्ड फुल्ली आ जाएगी। अगर आपको इससे भी क्विक रिजल्ट चाहिए ना, सो अगली चीज़ आपको ये करनी है, बाय दिस प्रोडक्ट। इससे अगर आपको और क्विक रिजल्ट चाहिए ना, सो यू हैव टू डू कि आपको अपने बियर्ड एरिया में से मसाज करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये कोम का ही काम करेगा, बट इससे 10x स्पीड में काम करेगा। सो अगर आप इसे दिन में 5 मिनट भी अगर अपने फेस पे मसाज करोगे, सो ये कहीं ना कहीं आपका ब्लड फ्लो को काफ़ी इंक्रीज़ कर देगा, जिससे आपकी बियर्ड ग्रोथ होने में काफ़ी हेल्प होगी। सो अगली चीज़ है, आपको लगाना है अपने बालों में एक ऑयल। देखो, मैं इस मिथ पे आपको ये नहीं कहूँगा कि तेल लगाने से आपके बाल उगते हैं, एंड इस चीज़ को कभी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि तेल लगाने से बाल उगते हैं, लेकिन तेल लगाने से आपके बाल हार्ड होंगे। सो आपको तेल लगाना है, बताऊँ कौन सा, कैस्टर ऑयल। सो ये तेल क्या करता है ना, बेसिकली आपके ना जो हेयर्स होते हैं ना, उसे बेसिकली ना एक ये टेक्सचर देता है हार्ड, उसे और हार्ड करता है। ठीक है। सो खाली उसे टेक्सचर ही नहीं देता है, तो ना उस ऑयल में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके फॉलिकल्स तक जाते हैं, एंड आपके हेयर्स को काफ़ी सारे न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, जिससे आपकी जो वो हेयर है वो और थिक होते हैं एंड और डार्क होते हैं। आपको लगाना है ये तेल, जिससे आपके बियर्ड की जो हेयर्स होंगे वो थिक, शाइनी एंड डार्क होंगे, जिससे आपकी बियर्ड काफ़ी प्यारी लगेगी। अगर आपको काफ़ी क्विक रिजल्ट चाहिए ना, सो आपको जाना पड़ेगा मेडिकेशन पे। सो मेडिकेशन मतलब आपको लेना पड़ेगा मिनॉक्सिडिल। सो आप सबको पता ही होगा मिनॉक्सिडिल क्या होता है। सो जिसको नहीं पता उसके लिए मैं फटाफट बता देता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है ना, मिनॉक्सिडिल ये सारे काम ही करते हैं। जैसे हम अपने बियर्ड पे से रफ कर रहे थे, उससे बेसिकली क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो बूस्ट हो रहा था, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा था। सो बेसिकली क्या होगा, जो मिनॉक्सिडिल है वो सॉल्यूशन फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसे हम अपने बियर्ड पे लगाएंगे तो क्या होगा, उस एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड सेम जो चीज़ ये कर रहा था वो चीज़ वो करेगा, बट वो उसी पर्पज़ के लिए बना है। सो वो 10x स्पीड में काम करता है। सो अगर आप इस चीज़ से कर रहे हो, सो नेचुरली आप इससे भी अपनी बियर्ड को ग्रो कर सकते हो। सो अगर आपको काफ़ी क्विक रिजल्ट चाहिए, सो यू कैन गो फॉर दिस मेडिकेशन, बट आप नेचुरल भी बियर्ड ग्रो कर सकते हो। एज बिकॉज मैंने किया है नेचुरली, सो मैं बता सकता हूँ आपको कि इस तरीके से भी बियर्ड ग्रो होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बाय बाय।